हेलो दोस्तों, मैं हूं रोबिन बच्चस और आज की इस वीडियो में मैं आपसे भारत के 7 ऐसे भोजन के बारे में बात करूंगा जो भारत मूल के लगते तो हैं पर है नहीं। अब ये फूड कौन से हैं? जैसे जलेबी, नान, समोसा, चिकन टिक्का, बिरयानी, इन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और ये जानेंगे कि यह फूड भारत में कब, कहाँ और कैसे भारत में आए। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जलेबी के बारे में जानते हैं। जलेबी की शुरुआत मिडिल ईस्ट कंट्री के एक परिचय देश से हुई थी जिसे आज ईरान के नाम से जाना जाता है और यह फारसी आक्रमणकारियों द्वारा भारत में लाई गई थी। पर लेकिन क्या यहाँ पर आपको यह बात पता है, जलेबी को पर्शियन लैंग्वेज में जलेबिया या जुलाबिया कहते हैं। शायद कोई इंसान ही ऐसा होगा जिसे बिरयानी पसंद ना हो, पर लेकिन क्या आप यहाँ पर यह बात जानते हैं, इसकी शुरुआत भी 16वीं सेंचुरी में पर्शिया देश से हुई थी और बिरयानी का नाम पर्शियन लैंग्वेज में बरियन वर्ड से लिया गया है जिसका मीनिंग खाना पकाने से पहले तलना है। तो चलिए अब फिल्टर कॉफी के बारे में जानेंगे। ऐसा कहा जाता है 16वीं सेंचुरी तक यह भारत में नहीं पाया जाता था। इसे मक्का की यात्रा पर गए सूफी संत बाबा बुदन द्वारा भारत में लाया गया था। यमन के मोचा शहर से 7 कॉफी के दाने भारत में लाए गए थे। पर आपको यह जानकर यहाँ पर हैरानी हो सकती है कि उस टाइम पर इसे दूध और चीनी के बिना पिया जाता था एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अल्कोहल। अगर आप नॉनवेज फूड के शौकीन हैं तो शायद आपको चिकन टिक्का जरूर पसंद होगा और इस इन्वेंशन के पीछे की भी एक बड़ी जबरदस्त कहानी है। यह बात 1971 की है जब ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड की एक सिटी है, इस शहर में अली अहमद नाम का एक शेफ रहता था और जिसका रेस्टोरेंट का नाम शीश महल था। एक बार हुआ यूं कि एक कस्टमर ने चिकन करी का ऑर्डर दिया, लेकिन खाते समय उसने इस खाने को, इस चिकन करी को नापसंद कर दिया क्योंकि चिकन करी बहुत ही ड्राई थी और उस समय अली अहमद अपने किचन में सूप पी रहे थे। तो उनके दिमाग में जब ये एक आइडिया आया, क्यों न इस चिकन करी में सूप मिलाया जाए। और इसके बाद उसने चिकन करी में सूप, मसाले, क्रीम और दही के मिक्सचर को मिलाया, जिसके चलते चिकन करी ने चिकन टिक्का का एक रूप ले लिया। अब चिकन टिक्के की बात हुई है तो हम नान को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। नान की शुरुआत भी पर्शिया देश से हुई थी। अब वो अलग बात है, ये मुगल काल के दौरान भारत में आया था। भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पकवान में से एक समोसा। इसकी शुरुआत भी मिडिल ईस्ट कंट्री के किसी देश से हुई थी और वहां इस समोसे को संभोसा कहते हैं। और ऐसा कहा जाता है मिडिल ईस्ट कंट्री में यह 13 या 14 सेंचुरी में व्यापारियों द्वारा भारत में लाया गया था। क्या आप यहाँ ये बात जानते हैं, राजमा मिडिल मैक्सिको और ग्वाटेमाला से भारत लाया गया था। और ऐसा भी कहा जाता है राजमा पुर्तगाल से भारत में लाया गया था, लेकिन राजमा को भिगोने और उबालने की टेक्निक मैक्सिकन पाक कला से प्रभावित है। अगर आप भी चाय के दीवाने हैं तो इस पॉइंट को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे फैक्ट एंड फिगर बताने वाला हूँ जो आपको इसके बारे में नहीं पता होगा। हम में से बहुत से लोगों को ये पता है, हाँ भाई, चाय की इन्वेंशन चाइना में हुई थी। इसका यूज मेडिकल सिरप के रूप में किया जाता था और जल्द ही अंग्रेजों ने इसकी खोज करी और इसे चीन से भारतीय बाजारों में लेकर आए, जिसके चलते 1950 के बाद भारत में चाय पॉपुलर होने लगी। तो चलिए अब जानते हैं गुलाब जामुन के बारे में और हम यहाँ पर यह भी जानेंगे कि अदर कंट्री में इसे कैसे बनाया जाता है और भारत में कैसे बनाया जाता है। गुलाब जामुन मूल रूप से भूमध्य क्षेत्र की एक मिठाई है जिसे फारसी आक्रमणकारियों द्वारा भारत में लाया गया था। और इतना ही नहीं, वहाँ पर गुलाब जामुन को लुकमत अली कादी के नाम से कहा जाता था, लेकिन वहाँ पर गुलाब जामुन को बनाने का तरीका कुछ अलग ही है। वहाँ लुकमत अली कादी, जैसे मैंने पहले बताया, जिसे गुलाब जामुन बोलते हैं, आटे की गोली को तेज आंच में तलते हैं और उसके बाद गोली को शहद की चाशनी में भिगोकर उसके ऊपर चीनी छिड़की जाती है। पर हमारे भारत में गुलाब जामुन को कुछ अलग ही तरीके से बनाया जाता है जिसे खाकर कुछ भी को पर मजा आ जाता है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रोड्स पर ऐसी पीली लाइन और सफेद लाइन क्यों होती है, इसका मतलब नहीं पता है तो इस वीडियो को जरूर देखें।